नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल दिन दिन न्यूज और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, अभी धान का सीजन है और मंडियों में जो आवक देख रहे हैं उस हिसाब से तो लगता है कि धान की इस बार भी बम्पर पैदावार हुई है और एक्सपोर्ट चालू है, इसलिए किसानों को भाव भी पिछले साल से अच्छे मिल रहे हैं, ऐसी उम्मीद है। पर आगे की और जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ है एक्सपोर्टर नीलेश जी पटेल। नीलेश जी नमस्कार। नमस्कार दिनेश जी। तो नीलेश जी, इस समय जो मंडियों में धान आ रहा है और काफी आवक हो रही है, मंडियों में मतलब जगह नहीं है, ठसाठस भरी हुई है, तो क्या लगता है पिछले साल से इस बार पैदावार ज्यादा है? देखो दिनेश जी, पैदावार तो बहुत अच्छी है लास्ट ईयर से। तो मेरा मानना है कि लास्ट ईयर से डेडी से भी ज़्यादा अराइवल आ सकती है, क्योंकि धीरे धीरे किसानों का रुख बासमती धान के ऊपर ही जाने लग गया है कि सोयाबीन में इन लोगों को कुछ रिटर्न मिल नहीं रहा है। बरसात सोयाबीन को आगे जाके और कम ज़्यादा होती है तो सोयाबीन फेल हो जाती है, बारिश गिर जाती है या कम ज़्यादा होगी या कम होगी तो सोयाबीन में प्रॉब्लम ज़्यादा आता है। तो पैदावार तो रकबा भी इस बार बहुत बड़ा है और हिल्ड भी अच्छी आ रही, नई नई वेराइटी आने लगी है तो उसमें हिल्ड भी अच्छी आ रही है। तो नई वेराइटियों में अभी कौन सी आ रही है जिसकी यील्ड अच्छी है? अभी तो 17-18 एक मेन वेराइटी है जिसमें किसानों को 10 से 11 क्विंटल पर बीघे की यील्ड आ रही है और इसमें बीमारी भी कम लग रही है। तो अभी जैसे एक्सपोर्ट जो चल रहा है उसकी क्या स्थिति है जिसके आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि भाव किसानों को अच्छे मिल रहे हैं? देखो, लास्ट ईयर एक्सपोर्ट की लाइन पूरी खाली हो गई थी और मिलर्स के पास भी स्टॉक नहीं था और अभी शुरुआत में एक्सपोर्ट के काम होने लग गए हैं और स्टॉकिस्टों को भी जो अभी बाज़ार खुला है इस समय पे, तो इसमें स्टॉकिस्ट भी सक्रिय है। बाज़ार कोई अभी ये है चल रहा है वो ज़्यादा नहीं है। लास्ट ईयर जो बाज़ार खुला था उससे इस साल थोड़ा बाज़ार ऊंचा खुला है, पर कुल मिला के नॉन बासमती का एक्सपोर्ट बंद है तो बासमती का एक्सपोर्ट का अच्छी डिमांड चल रही है। तो यहाँ से अभी बासमती का एक्सपोर्ट कहाँ हो रहा है? सऊदी अरब के अलावा कहीं और? नहीं, अभी तो मेन तो सेला का एक्सपोर्ट तो सऊदी होता है, दमाम, रियाद, जेदा, दुबई, ईरान, इराक, और इसके अलावा अब नई कंट्रियों में भी एक्सपोर्ट चालू हो गया, जैसे अफ्रीका जाने लग गया है, यूरोप कंट्रियों में जाने लग गया है। तो नई नई कंट्रियों में बहुत बासमती का भी एक्सपोर्ट चालू हो गया है। अभी जो वेराइटियाँ मंडियों में आ रही है उनके भाव क्या चल रहे हैं, किस स्तर पे है? देखो, अभी तो 11-21 का भाव 3300 से 3450-3500 रुपये तक के भाव है और 17-18 का भाव 3050 से लेके 3350 रुपये तक के भाव है और सुगंधा का भाव 2600 से लेके 2900 तक के भाव है और 1509 का भाव 3000 से लेके 3250 तक के भाव है। और ये मेरा मानना है कि निचला स्तर का भाव है। तो अभी आगे और भाव बढ़ने की उम्मीद लग रही? देखो, अगर किसान इसी स्पीड से माल निकाल रहे हैं, जैसे अभी मंडी के अंदर 1-1.25 लाख बोरी आ रही है, कोटा मंडी में 1.25 लाख बोरी पर डे की आवक है और बूंदी मंडी में भी 1 लाख बोरी की आवक है, 50,000 बोरी 12 में भी आवक है, तो कुल मिला के 2.5 लाख बोरी की आवक तीनों मंडियों में मिलके हो रही है। जो बड़ी मंडियाँ हैं, तीनों बड़ी मंडियाँ है तो माल जल्दी निकल जाएगा। आगे अगर मार्च के बाद मंडियों में माल नहीं आएगा तो मेरा मानना है बाजार अप होएगा। तो मार्च में जैसे कि उस समय भाव ज़्यादा बढ़ सकते हैं इसके? हाँ, बहुत, क्योंकि जो आदमी की कैपेसिटी है वही माल रखेगा। जिस मिलर्स के पास इतना फंड नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है, उसको 12 महीना मिल चलानी है, तो इतना माल भी अगर समझ लो 4-5 महीने का माल वो स्टॉक कर सकता है, तो पिछले 2-4 महीनों के लिए माल की डिमांड रहेगी और अच्छे भाव तेज हो सकते हैं। जो अभी फसल आई है और उसमें के अलावा कैरी फॉरवर्ड भी कुछ है क्या मिलर्स के पास या स्टॉकिस्ट के पास? नहीं, लास्ट ईयर का तो कैरी फॉरवर्ड अभी कोई है नहीं। लास्ट ईयर का बिल्कुल नहीं, पाइपलाइन पूरी खाली थी। तो अच्छा, इस बार तो पूरा ही नया है जो सब माल जिसके भी पास, एक्सपोर्टरों के पास या कोई मिलर्स के पास माल है, सब नया माल की खरीद चल रही है, नया माल ही स्टॉक है।
तो अब अपन यूँ माने कि भाई निर्यात की जो पोजीशन है पिछले साल से कुछ बढ़ा है या उतना ही चल रहा है? नहीं, निर्यात बड़ा है। नॉन बासमती का गवर्नमेंट ने थोड़ा बैन लगाया है। बैन लगाया तो टोकरी पे भी बैन लगाया। हाँ, तो लास्ट ईयर से मुकाबले अभी अक्टूबर का एक्सपोर्ट बहुत अच्छा हुआ है, और नवंबर में भी अभी से जो शिपमेंट चल रहे हैं उस हिसाब से एक्सपोर्ट अच्छा चल रहा है। अभी से सौदे हो गए हाँ, आगे के सौदे चल रहे हैं, जनवरी तक के सौदे चल रहे हैं। ये भी है कि आगे आने वाले सालों में सोयाबीन का रकबा घट के धान का रकबा और बढ़ेगा अपने यहाँ। क्यों, हरियाणा पंजाब में तो जितना फिक्स है इतना एरिया फिक्स है यूपी में, और अपने यहाँ का एरिया और एमपी का एरिया बढ़ेगा तो अपनी मंडी, अगर ये मंडी डेवलप बड़ी होती है तो और अराइवल आने वाले समय में बढ़ेगी। गवर्नमेंट से मेरी तो सिफारिश यही है, मंडी समिति से और मेरे एसोसिएशन से और गवर्नमेंट से, राजस्थान गवर्नमेंट से, कि अपनी मंडी को और एक्सपेंड करके जल्दी से जल्दी उसकी कार्यवाही करें तो मंडी में रेवेन्यू की बहुत अच्छी इनकम हो सकती है। और भविष्य में भी मैं मानता हूँ कि अगर एक्सपेंड होगी मंडी तो 2-2 लाख बोरी पर डे आने की संभावना है। और एक बात ये भी है ना कि भाई मंडियाँ तो कई जगह खुली भी है, तो जहाँ अगर यहाँ जगह नहीं मिलती तो फिर वो दूसरी मंडी में डाइवर्ट हो जाता क्या? नहीं साहब, ऐसा है ना, दूसरी मंडी में डाइवर्ट होने का कारण दूसरा नहीं है। इसका कारण ये है कि अपने यहाँ राइस मिल यहाँ है, तो कोटा बूंदी और जहाँ मार्केट होता है, जहाँ एक मंडी होती है, वहाँ जो लेवल ज़्यादा रहते हैं तो वहाँ माल उसको उचित दाम मिलता है, और छोटी मंडियों में उसको दाम नहीं मिल पाता है। जैसे आज 12 की मंडी में कम, अपने से नीचे बाजार बिक रहा है, श्योपुर की एमपी की मंडियों में भी अपने से बहुत बाजार नीचे बिक रहा है, तो किसान वहाँ से भी यहाँ माल लाएगा क्योंकि यहाँ उसको अच्छे दाम मिल रहे हैं। और राइस मिल के लिए पॉसिबल नहीं है कि वहाँ जाके वो परचेज कर सके और वहाँ का मैनेजमेंट कर सके, वो अपने घर पे 50 रुपये ऊंचा देके भी माल लेना पसंद करता है। तो मेरा मानना है कि जहाँ मेरी यहाँ आज कोटा में भी देखो 3-4 राइस मिल नहीं खुल रही है, बूंदी में भी 2-3 प्लांट नहीं खुले, आने वाले भविष्य के अंदर कोटा बूंदी के अंदर अच्छे राइस मिलें और खुलेगी और बड़ा मार्केट बनने जा रहा है। क्योंकि यहाँ पे धान की आप पर्याप्त आवक है तो मिल खुलने में कोई दिक्कत? बिल्कुल साहब, बिल्कुल। मेरा तो ये मानना है कि मैं तो आज 32 साल से ये राइस का काम में हूँ और बासमती का ही काम करता हूँ, तो मेरा ये अनुमान डे बाय डे बढ़ता जा रहा है और आने वाले समय में और ये आगे बढ़ेगा। और अच्छा, किसानों को भी अच्छा इसमें बेनिफिट हो रहा है। तो आने वाले समय सोयाबीन में इस साल भी लोगों की सोयाबीन बहुत बिगड़ गई। धान में नुकसान ज़्यादा नहीं होता, बरसात आने से थोड़ा आड़ा गिर जाता है तो थोड़ा पोचा रह जाता है, थोड़ी हिल कम मिल जाती है, पर अमुक % में होता है नुकसान, जो पकने पे आया हुआ उसमें नुकसान होता है, बाकी नुकसान नहीं होता। सोयाबीन में नुकसान तो ज़्यादा होता है। तो आने वाले समय में भी मेरा मानना है कि पर डे 2 लाख बोरी माल आएगी, और इस साल भी बाज़ार जनवरी के बाद अप होना चालू हो जाएगा। जनवरी के बाद बाज़ार अप होना चालू हो जाएगा। ठीक है साहब, दिनेश जी धन्यवाद। धन्यवाद दिनेश जी, खूब खूब धन्यवाद साहब।